नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर से ही विद्रोह की आवाज़ें लगातार उठ रही हैं। अब की बार पार्टी के फाउंडिंग मेंबर, मशहूर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। उनमें एक संस्था को चलाने की जो काबिलियत होनी चाहिए वो भी नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ वो तारीफें भी कर रहे हैं कई लिहाज से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की, लेकिन इससे पहले पूर्व नेता शाजिया इल्मी और योगेंद्र यादव भी पहले पार्टी में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनके घटने को लेकर भी चिंता जता चुके हैं। ये कह चुके हैं कि जो इनर डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टी में वो नहीं है। सवाल ये है कि क्यों ये सभी मुद्दे एक आदमी में सिमट कर रह गए हैं, क्यों एक आदमी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये पार्टी एक आदमी की पार्टी बनकर रह गई है, हालांकि इसको बनना था एक आम आदमी की पार्टी। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, वो लोग जो आम आदमी पार्टी से सहमति रखते हैं, उसकी नीतियों से, और असहमति रखते हैं, दोनों मौजूद हैं। वो लोग भी मौजूद हैं मेरे साथ जो कि एक ज़माने में आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे लेकिन अब असहमति होने के बाद अलग हुए हैं। फिरोज़ बख्त अहमद हैं मेरे साथ इस वक्त, जो कि मेंबर रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, और इसी स्टूडियो में उन्होंने जो है समर्थन किया आम आदमी पार्टी का, और अब जो है वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। इसके अलावा समर्थन जाहिर करेंगे स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ देर में हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी भी जुड़ जाएं, जो कि मेंबर ऑफ MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली असेंबली के, और वो विद्रोह भी कर चुके हैं पहले। और इसके अलावा विपुल मुदगल साहब हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CSDS के, पत्रकार भी रह चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज़ बख्त साहब, अब आप जो बात अब तक कहते रहे वो अब एक बड़ी हैसियत वाले आदमी जिनको हिंदुस्तान जानता है और जो बहुत ही जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं और फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, आप थोड़ा बाद में जुड़े पार्टी से, उन्होंने ये कहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप जो कह रहे थे उसी का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल देखिए इसमें यह है कि जो भी उन्होंने कहा है अरफा फाउंडिंग मेंबर ने, भूषण जी ने बिल्कुल सही कहा है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा काफ़ी उन्होंने इंतज़ार के बाद ये बात कही है। ये बात अगर वो पहले कह देते तो बहुत अच्छा रहता। मैं देखिए ये पूरा एपिसोड जिसको मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने आम आदमी पार्टी का, मैं भी इसी का एक हिस्सा था। गालिबन मैं समझता हूँ उसको ज्वाइन करके मैंने शायद गलती की अपनी ज़िंदगी की। मैं भ्रमित हो गया था, मैं समझ रहा था अच्छे लोग होंगे और ये अच्छा शासन करेंगे, अच्छा गवर्नेंस लाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, वो शेर ये है, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर के इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो ना थी, ये वो सहर तो ना थी कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो हमें सहर, वो जो सुबह थी, वो सहर थी, वो उजाला हमें अब तक मिला नहीं। और लेकिन फिरोज़ साहब, जो सवाल पैदा हो रहा है बुनियादी वो ये है कि ऐसे कौन सी 3 चीज़ें थीं जिनको आप समझकर साथ लेकर आपने पार्टी से जुड़ने का फैसला किया? क्योंकि आप कोई राजनीतिक आदमी नहीं हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा आप पढ़ाते भी हैं, उर्दू में भी काफ़ी हद तक आपका एक्टिविज़म देखा गया है। तो ये बताइए ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, और फिर ऐसा क्या हो गया अचानक जो आप अलग हो गए? देखिए ऐसा है कि बहुत से लोग जुड़ गए थे और हमने शुरुआत में जो देखा, जो डायनामिज्म था अरविंद के अंदर, वो सभी लोग उससे भ्रमित, मैं कहूँगा। अब चूँकि 1 साल बाद जब हम देख रहे हैं तो हम भी भ्रमित हो गए। ऐसा लगता था कि एक नया इंसान आया है, और जैसे अन्ना निकले थे, एक अन्ना को तो लोगों ने गांधी नंबर 2 तक कह दिया था, कुछ उसी तरह की इमेज जो थी अरविंद केजरीवाल साहब की बनी थी। उनके पूरे जो जितने भी उनके साथी हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि उन्होंने अपना फेथ और ट्रस्ट सभी कुछ खो दिया है। आज ये दे आर अ बंच ऑफ, ये समझिए कि एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का ये बंच बन गया है। ना तो मैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी समझता हूँ, ना मैं ऐसे कोई कायदे के लोगों का कोई ग्रुप समझता हूँ। ये टोटली ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अर्बन माओइस्ट, और इसमें चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कुमार विश्वास हो, मैं समझता हूँ सारे ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी में देखा जा रहा है, आप उसे साफ कर दे रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो लेफ्ट विंग के लोग हैं और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स करते हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट राइट विंग की बात नहीं, मैं एक बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगा आरफा साहिबा। ये लोग ऐसे मुझे ख़तरनाक लोग नज़र आते हैं जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए मुझे ख़तरा लगते हैं। मैं फोर्ड फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई ग्रुप ऐसा इनको सपोर्ट कर रहा है जो हिंदुस्तान को पनपने नहीं देना चाहता। जी हाँ, काफ़ी आप गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और निराशा भी झलक रही है। गोपाल राय साहब, आप क्या इनकी बात का जवाब देना पसंद करेंगे? क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि नेता जो कि आपकी पार्टी से जुड़े रहे, बल्कि आम आदमी में भी एक तरह का जो मोह भंग है उसको आप किस तरह से जोड़ कर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सत्ता से बाहर आने के बाद
बाद इस तरह की चीज़ें हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकती हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन शांति भूषण का जो बयान है, क्या उसको वाकई में आप मील का पत्थर मान रहे हैं? और इससे पहले गोपाल भाई कुछ कहें? वो जवाब देते हैं। हाँ, बस मैं एक बात और कहूंगा, जितने लोग जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, उससे ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं। जी गोपाल जी, दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, कई लोगों का हुजूम आम आदमी पार्टी के अंदर भावनात्मक आधार पर आया। कई लाखों लोगों के बीच में चंद लोगों की भावनाओं को कभी ठेस पहुंचा, उसकी वजह से पूरे आंदोलन का एक गलत मूल्यांकन पेश करना वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, भारतीय राजनीति में जो भी पार्टियों की परंपरा और कार्यप्रणाली है, निश्चित रूप से उससे एक अलग कार्यप्रणाली और अलग लोकतांत्रिक पद्धति के साथ आम आदमी पार्टी अपने आप को विकसित कर रही है। लेकिन 1.5 साल का इसका 2 साल का इसका इतिहास है। 2 साल के अंदर एक पार्टी खड़ी होती है जिसको विधानसभा में 28% लोग उसके साथ खड़े होते हैं, लोकसभा में 33% लोग उसके साथ खड़े होते हैं, और दिल्ली के अंदर आज जिसकी पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार है, वो पार्टी दिल्ली में चुनाव तक कराने से डर रही है। जब सब लोग साथ छोड़ चुके हैं तो फिर भाजपा को डर नहीं लगता। सवाल यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति को, एक देशभक्त क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से उसको लेकर के जनता के अंदर धीरे धीरे पहले से ज्यादा समर्थन बढ़ा है। हाँ, जरूर ये बात ये है कि आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई पार्टी है, जिसके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं। जिन लोगों ने अपने आदर्श में बहुत बड़े बड़े सपने देखे हों, उनके लिए हो सकती हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों से और अब तक का जो इतिहास है, उससे एक बेहतर राजनीतिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है और आगे बढ़ रही है। गोपाल राय जी, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी विश्वास झलक रहा है और अच्छा लग रहा है देखकर, लेकिन आज हम आम आदमी पार्टी पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत वो बन गई है। हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में उनकी सरकार है। हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में भेज दिए हैं। हम आज चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि ये एक आंदोलन से निकली पार्टी है। इसमें आम आदमी जो है वो अपने को स्टेक होल्डर बता रहा था, बना रहा था। एक ऐसे मूवमेंट से ये पार्टी निकली है जिसने राजनीति के मायने देश में बदलने की कोशिश की, कम से कम जो अर्बन मिडिल क्लास था, जो यूथ था उसके अंदर। तो इसलिए मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि जो उम्मीदों की पार्टी थी वो नाउम्मीदों की पार्टी क्यों बन रही है? मेरा यही कहना है कि वो चंद लोगों के जो कुछ सपने लेकर आए थे, या तो महत्वाकांक्षा थी या बहुत ही आइडियलिज्म था। जो आइडियलिज्म में पार्टी में आए या महत्वाकांक्षा में आए, उनके लिए जरूर थोड़ी सी बात जरूर ये नजर आ रही है। गोपाल राय जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक व्यवहारिक धरातल पर आगे बढ़ रही है। मैंने यही तो कहा कि सब लोग छोड़ रहे हैं, तो आज बीजेपी चुनाव करा देती है दिल्ली में। स्वार्थ को लेकर किसी मतलब को लेकर बिनी जी मैं आऊंगी, पहले उनकी बात खत्म होने दीजिए। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, मैं आऊंगी, बहुत समय है मेरे पास। स्वार्थी लोग पार्टी में क्या? बिनी साहब, मेरे पास समय है, आप शांति रखिए, मेरे पास समय है, मैं आऊंगी आपके पास। स्वार्थ की वजह से इस पार्टी में आए, मैं आऊंगी आपके पास। गोपाल राय जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैंने केवल 2 बात कही है, बिन्नी भाई को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा कि जो महत्वाकांक्षा में लोग आए या फिर शुद्ध रूप से एक बड़े आइडियलिज्म के तहत आए, जिनको जल्दी सब कुछ चाहिए, उनको दिक्कत हो रही है। हम लोग ये मान रहे हैं क्योंकि उनकी अनुरूप पार्टी विकसित नहीं हो पा रही है, समय का भी मसला है। और धीरे धीरे लेकिन आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने छोड़ के प्रधानमंत्री लेने चले गए, पद लेने चले गए। अच्छा विनोद कुमार बिनी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में जो आपके कर्मधार हैं पार्टी के, बिनी जी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। जो गोपाल राय कह रहे हैं वो अपनी जगह एक वैलिड सवाल है, लेकिन क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि वो लोग जो वाकई समाज में अलग अलग तबकों से आ रहे थे, जो अलग अलग पेशों से भी आ रहे थे, उनको राजनीति में जो उनकी दिलचस्पी बढ़ी, वो आम आदमी पार्टी का जिस तरह का कैरेक्टर था उस वजह से बढ़ी, और ऐसे में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद बहुत ईजी गेन्स के लिए आए हों। क्या आप इनकार करते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं था जो वाकई जैसे कहना चाहिए रातों रात सितारा बनना चाहता था और इसलिए राजनीति में आया? क्यों इनकार करेंगे आप इस बात से? मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे लोग इस तरह के हो सकते हैं कि जिनका मतलब हो सकता है कि भाई पार्टी में आके, लेकिन
हम लोग उस टाइम के लोग हैं जब जो आंदोलन चलता था तो हम पीछे वाली लाइन में जाके बैठने वाले लोग थे। हम कभी मंच पे जाना नहीं पसंद किया हमने। अगर हम राजनीति को चमकाने वाले लोग होते तो हम सबसे पहले मंच पे बैठते। हमने सिर्फ आंदोलन में सर गिरवाने का काम किया, कभी हमने राजनीति चमकाने का काम नहीं किया। और इस देश में तमामों हजारों लोग जिन्होंने आंदोलन से एक उम्मीद देखी थी, आज उस आंदोलन की वजह से ये पार्टी बनी। और आश्चर्यचकित बात यह है कि झूठों के आधार पे बनी। बिजली पे झूठ बोला, पानी पे झूठ बोला, नवजवान लोकपाल पे झूठ बोला, महिला सुरक्षा पे झूठ बोला। तो ऐसी जो झूठ के आधार पे जो पार्टी टिकी वो कितने दिन चलेगी? आज शांति भूषण जैसे आदमी को जिसने करोड़ों रुपए डोनेशन दिया पार्टी के फाउंडर टाइम पे, आज उनको ये कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल में वो क्षमता ही नहीं है कि वो पार्टी का नेतृत्व कर पाए। और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जिस डेमोक्रेसी की बात पूरे देश में हम करते थे, कहते थे कि इस पार्टी एक अलग तरह की एक पार्टी होगी जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, सबको सामान्य अधिकार होगा अपनी बात रखने का। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ। चंद लोग, 4, 5, 6 लोग जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने इस देश में प्रजातंत्र में आंदोलन की हत्या कर दी। क्योंकि इस देश में अगले 20-30 वर्षों में कोई भी आंदोलन पर विश्वास नहीं करेगा। आपकी बात लेकिन मैं जो सवाल पूछ रही हूं आपसे, पार्टी जितनी पार्टियां बनती हैं जाती हैं, लेकिन आंदोलन जैसी चीजें इस पार्टी ने खत्म कर दी। मैं जो अगला सवाल इल्जाम गोपाल राय दूसरों पे लगा रहे हैं ना, वो इल्जाम खुद उनके ऊपर साबित हो रहा है। जरूर बिनी साहब ये बताइए कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आपसे उसके 2 हिस्से हैं। पहली बात ये कि क्या वाकई आप कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त देख रहे हैं देश में जो कि आप जो कह रहे हैं उसमें तमाम वो गुण हो? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उस तरह की राजनीति की संभावना है? राजनीतिक पार्टी राजनीति ही करेगी, क्या उस तरह की राजनीति की संभावना है? जो पॉलिटिकल कल्चर है क्या उस तरह का है? दूसरी बात, क्या वाकई आप बहुत ज्यादा जो आदर्शवादी जामा है वो एक ऐसी पार्टी को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कि रियल वर्ल्ड में, असली हिंदुस्तान में राजनीति करनी है? मैं आपको बता दूं कि शायद अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में वो होता तो शायद हम आम आदमी पार्टी में कभी ना जाते। आम आदमी पार्टी में एक आम आदमी को एक उम्मीद जगी थी कि शायद नई तरह की राजनीति ये लोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों की एक जनरल धारणा ऐसी बनती है कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही स्वच्छ राजनीति करने वाले इंसान होंगे, वो सबको साथ लेके चलने वाले इंसान होंगे, सबको सामान्य रखने वाले इंसान होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि जो उनका इतिहास बताता है, अरविंद केजरीवाल जहां जहां जिस रूप में रहे पूरी तरह विफल रहे। वो टाटा में उन्होंने नौकरी की, वहां कुछ विशेष नहीं कर पाए। इनकम टैक्स में रहे, वहां कुछ विशेष नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी एनजीओ चलाई, वहां कुछ विशेष नहीं कर पाए। उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, वहां कुछ विशेष नहीं कर पाए। दलीलें देती है वही दे रहे हैं बनाई, उसको ठीक तरीके से नहीं चल पाए। तो मैं मानता हूं कि पूरी तरह विफल आदमी है अरविंद केजरीवाल। और शांति भूषण जी जैसे व्यक्तित्व को यह कहना पड़ा सामने आके कि अरविंद केजरीवाल में क्षमता नहीं है, सबसे बड़ा सवाल सुन लें। अरे इसमें कहां की बुराई की बात है? अगर अरविंद केजरीवाल सक्षम नहीं है, अरविंद केजरीवाल रिजाइन करें, त्यागी है, त्यागी पुरुष है, उनमें त्याग की भावना है उनके अंदर, वो आज रिजाइन करें। रिजाइन करके जो भी गोपाल राय बहुत काबिल इंसान है ये देखे। ये बात तो आपने ठीक कही कि ये कहा जाता है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि सबसे ज्यादा उनके लिए जो सबसे अच्छा काम वो कर पाते हैं वो छोड़ देते हैं किसी भी जगह को, कुर्बानी जो है सबसे अच्छी कर पाते हैं वो। विपुल मुदगल ये बताइए फिलहाल कि क्या वाकई जो पर्सनैलिटी कल्ट जिसे हम ये कह रहे हैं कि एक इंसान के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूम रही है। अभी भी देखिए चर्चा हमने आम आदमी पार्टी से शुरू की है लेकिन पूरी चर्चा हम अरविंद केजरीवाल पे कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक आदमी के चारों तरफ तो सारी पार्टियां हैं। एक सोनिया गांधी और ज़्यादा राहुल गांधी मान लीजिए, दूसरी तरफ मोदी के चारों तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी इतने एमपीज लेके आई है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति की बात ही नहीं सुनी जा रही। एक ही व्यक्ति चल रहा है हमेशा से। आप ये मुझे बताएं कि AIADMK में कभी आपने सुना कि 2 तरह के विरोधाभास हैं, लोग बात कर रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी है। लोक शक्ति पार्टी के बारे में आपने कभी सुना? समाजवादी पार्टी के बारे में आपने कभी सुना? कभी ये सुना कि बहुजन समाज पार्टी में इस बात पे बहस हो रही है कि WTO पे हमारी क्या नीति होगी? कुछ नहीं। भारत में सारी राजनीति इसी प्रकार से होती है। आम आदमी पार्टी में खुल के कई चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक एक मॉडल वो लोग पेश कर रहे हैं सामने। ये बात सही है जैसे कि योगेंद्र यादव ने और प्रशांत भूषण ने कहा कि जो शांति भूषण जी ने कहा वो बाहर ना कह के अगर अंदर कहते तो शायद पार्टी के लिए बेहतर होता। लेकिन फिर भी उसके ऊपर बाकायदा चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विषय। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि क्या हम हरियाणा में और महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव लड़ें या ना लड़ें? ये भी एक बहुत अच्छा, मेरे ख्याल बहुत जनतांत्रिक डिबेट है। कारण क्या है कि आप जिस तरह से हारे हैं तो आपने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे बहुत सारे लोग
कि आपके पास बूथ लेवल का वर्कर तक नहीं था। तो जब आपके पास वर्कर नहीं है तो पहले थोड़ा संगठन बना लीजिए, उसके बाद जाइए। एक विचार ये है कि वो बुनियादी सवाल जो उठ रहा है कि वॉलंटियर्स से हटकर कार्डर बेस्ड पार्टियां जो भारत में होती रही हैं वैसे ही आम आदमी वैसा नहीं, एक तो ये था कि उन संगठन का सवाल उनके सामने उनको एक तरह से स्टेयरिंग एट देम, कि उनको कह रहा है कि भाई संगठन बनाओ, नहीं तो आप कहीं पे चुनाव नहीं जीतोगे, पहली बात। दूसरे लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई जहां पे हमारी थोड़ी बहुत शक्ति है और दूसरी पार्टियों में भयंकर बिखराव है, वहां पे हम चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ सच्चाई है, कुछ अच्छी बात कह रहे हैं। और जहां तक शांति भूषण जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अरविंद बहुत काबिल आदमी है और बहुत ग्रेट लीडर वगैरह, उनके लिए शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, अच्छे कैंपेनर भी हैं। तो उसमें ये कहना कि उनको उन्होंने कह दिया, अच्छा मैंने सुन रहा था टीवी वाले उनसे पूछ रहे थे क्या वो तानाशाह हैं, क्या वो ये, ऐसी बात नहीं है। कायदे की बात तो ये है कि देखिए गांधी जी को भी पटेल की और नेहरू की आवश्यकता पड़ी कुछ और काम कराने के लिए, मोदी जी को अमित शाह जी की आवश्यकता पड़ी। तो अगर शांति भूषण ये कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति अपने साथ कर ले जो संगठन आपसे बेहतर समझता हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है अरविंद केजरीवाल अगर इस पार्टी से चले गए, आम आदमी पार्टी से, तो पार्टी फिर भी रहेगी? नहीं, अब नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। मेरे ख्याल अरविंद केजरीवाल पार्टी के फलक्रम है। नहीं देखिए, एक मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये एक आदमी की पार्टी बन के रह गई है। एक आदमी की पार्टी बन के नहीं रह गई है, ये बात सच है कि वो सबसे बड़े लीडर है, वो सबसे बड़े लीडर है। अब ये जो आप भाई साहब जैसे लोग जो कि फिरोज साहब जो पहले पता नहीं क्या सपने लेके आए थे, आप रातों रात इतने बड़े हिमायती और इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं, तो इतना भी नहीं है। मैं तो अभी भी देख रहा हूं, जज्बाती भी बहुत हो रही थी जनता और नेता भी जो शामिल हुए वो भी जज्बाती थे। मैं तो बाहर खड़ा हुआ और इनका एक बहुत हेल्दी क्रिटिक हूँ। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, मूवमेंट से निकला हुआ एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, जिसको कि हमें खात्मा नहीं कर देना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए वी शुड नॉट राइट इट ऑफ। लेकिन विपुल मुदगल, एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल लोकसभा चुनाव के बाद जो लगातार उठ रहा है, वो दो तरह के लोग हैं। एक ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, कुछ लोग ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी की बी पार्टी है। इसको लेकर भी जो एक डिस्ट्रस्ट लोगों में पैदा हुआ है, बेचारे वो यही कह सकते हैं ये तानाशाह वो तानाशाह। मेरे हिसाब से नहीं, बहुत ये बी पार्टी के तौर पर सिर्फ वोट काटने का काम जिसका वोट काटेगा वो कहेगा दूसरा वाला कहेगा उसकी बी पार्टी है। देखिए बहुत सारी कमियां हैं, अगर आप कमियां गिनाना शुरू करेंगे तो हम तो कम से कम कह सकते हैं तटस्थ भाव से कि पार्टी अभी तक ये नहीं बता पाई कि तमाम चीजों के ऊपर उसकी नीति क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या है, शिक्षा के ऊपर क्या है, विश्व व्यापार के ऊपर क्या है, विदेशी निवेश के ऊपर क्या है, वो आप लाइए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा वैक्यूम हो, तो पार्टी धीरे धीरे कई चीजें सामने आएगी। मैं ये मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण मूवमेंट है, उसको हमें सिर्फ एक छोटे से किसी आदमी ने कोई बात कही, उसको जनतांत्रिक तरह से देखे, उसकी परिणति देखते हैं क्या होता है, और उसको फिर सिनिकल होने की जरूरत उसके बाद ज्यादा सिनिकल और बहुत ज्यादा। फिरोज साहब, क्या आप ईमानदारी से ये भी बताइए कि चूंकि सत्ता से बाहर फिलहाल है आम आदमी पार्टी और जाहिर है बिखराव के चांसेस मौके ज्यादा होते हैं, दिल्ली का जो चुनाव है, आपको लगता है तमाम आपकी असहमतियों के बावजूद भी कि लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं जिस भी तरह के हैं अरविंद केजरीवाल, जो भी पार्टी में हो रहा है, आपको लगता है आम आदमी में समर्थन है? अगर जब चुनाव होगा तो वोट मिलेंगे फिर से उतने? देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन दिल्ली में पैदा हो चुकी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे सोचते हो, जैसे हमारे अभी मुदगल भाई कह रहे थे कि एक मूवमेंट है। मैं समझता हूँ ये मूवमेंट था, है नहीं, पास्ट टेंस हो चुका है। जहाँ तक मूवमेंट की बात है आम आदमी पार्टी की, ये मूवमेंट था, अब मूवमेंट नहीं है, अब ये कन्फ्यूजन है। और रही बात, आपने एक मुझसे सवाल ये भी किया था, न जाने क्या महत्वाकांक्षाएं आप लेकर गए थे, एक टाइम पे बड़ी तारीफ करते थे आप आम आदमी पार्टी की। मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, मैं जवाब दे रहा हूँ मुदगल भाई कि बिल्कुल करता था, मैं समझता था अच्छे लोग हैं। लेकिन सही बात यह है, इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है। पार्टी के लिए अगर हम कहीं बोलने जाएं, कहीं कुछ पॉलिसी पे पूछना हो, कोई मैसेज देने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। यानी इतनी बदतमीज़ी पर ये लोग उतर आए थे कि फिर हमने कहा कि भाई लेट अस कॉल इट अ डे। और रही बात मूवमेंट की, सबसे बड़ा नुकसान अब क्या हुआ है देख लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है सारे मूवमेंट्स का। ये बड़ा अच्छा मूवमेंट था, मैं शुरू में इसके साथ था, लेकिन मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। ये मूवमेंट अब पनप नहीं पाएगा। अब कोई भी मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर आरफा साहिबा नहीं पनप पाएगा। तो आखिरी मेरे पास मिनट बचे हैं। गोपाल राय, ये बताइए कि जो एक बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि आई हेट पॉलिटिक्स वाली जनरेशन को भी आप पॉलिटिक्स में लेकर आए, उनमें भी आपने कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद राजनीति को लेकर जगाई भारत में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन माना जा सकता है आम आदमी पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आप राजनीति के सिनोनिमस बन गए थे, ऐसा लग रहा था राजनीति का मतलब आम आदमी पार्टी कुछ लोगों के लिए, जो लोग वोट डालने नहीं जाते थे वो आपके वॉलंटियर्स बन गए थे। क्या कहीं ना कहीं एक मोह भंग उनमें भी, न सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर बल्कि राजनीति का पूरे विचार को लेकर भी मोह भंग होगा लोगों में? ये डर नहीं है आपको?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करें, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को जो इमेज थे कि भाई 4-5 सीट आम आदमी पार्टी जीते बहुत है, 28 सीट आने पर एक चमत्कारिक लोगों के अंदर आकांक्षा पैदा हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो देश में ऐसा सोचते थे कि ऐसा ही चमत्कार हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड जो है वो अलग था, संगठनात्मक हमारी स्थिति अलग थी। लेकिन फिर भी आप देखिए, सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूरे उत्तर भारत के अंदर अकेली आम आदमी पार्टी है जिसका लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ता है, जो 28% से 33% पर जाती है। पंजाब के अंदर 24%, 0 से 24% वोट लेकर आती है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब आम आदमी पार्टी को लेके जो राजनीति है, होते रहिए, दिल्ली में नहीं जीतने वाले दोबारा। राजनीति अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतर रही है। दिल्ली के अंदर दोबारा नहीं आएंगे गोपाल भाई। जब भी सरकार कराने के लिए तैयार हो जाए, पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी और उसके लिए लेकिन जो पहले वोट डालने नहीं गए थे अब वो भी गोपाल राय जी, उम्मीद ये है कि आप जो मुद्दे हैं उन्हें एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो अपनी जैसे इलेक्टोरल हम कह सकते हैं जो जीत है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो मुद्दे हैं बुनियादी उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। बिन्नी जी, आखिरी सवाल ये बताइए कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार पूछा जाता रहा है, वो फंड को लेकर जोड़ना चाहता हूं। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग साथ खड़े हैं, मुद्दे के आधार पर खड़े हैं, दारू मुर्गा पैसे के आधार पर नहीं खड़े हैं, ये जाति धर्म के आधार पर नहीं खड़े हैं। मैं आपसे कह रही थी कि आप मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपने भी तो इतना पैसा कमा लिया, हम जो सवाल उठा रहे हैं आप एड्रेस नहीं कर रहे। दुनिया भर के अच्छा, मैं अगला सवाल विनोद कुमार बिन्नी से पूछना चाहती हूँ। विनोद कुमार बिन्नी, ये बताइए कि जो फंड को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि फंड का तरीका क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से फंडिंग होती रही है आम आदमी पार्टी की वो ठीक है, आप सहमत लगे उससे? दरअसल वो फंडिंग भी बहुत बड़े सवालों के बीच में खड़ी है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने इस पार्टी को फंड दिया है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत अशांति फैलाने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते होंगे कि भाई कि फंडिंग पता नहीं कहां से आ रही है, किस रूप में आ रही है। इसका तो 2-3 चंद लोगों को पता है उसकी जानकारी। इनको जो सुविधा होती है उसको नेट पे डाल देते हैं, जो असुविधा होती है उसको साइड में कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह के आरोप लगाते हैं। इसमें बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, इसमें शायद 2 मिनट 1 मिनट में बात करना संभव नहीं हो पाएगा। कभी इस पे बड़ी चर्चा होगी तो डिटेल से लेके हम सब चीजें बैठेंगे और आपको बताएंगे सारी। ठीक है, विपुल मुदगिल साहब, आखिरी सवाल, किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का? अब चुनाव भी दिल्ली में होगा ही, देर सवेर जब भी होगा, उसमें किस तरह का भविष्य है और दूसरे राज्यों में क्या पैर फैलाने चाहिए? चुनावी में जो कुछ हो, जीते या हारे, उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्टली मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो चर्चाएँ थीं वो आज भी लोग याद करते हैं, गांधी और नेहरू और अंबेडकर के बीच में, या पंचायती राज को लेके जो विरोधाभास थे तरह तरह के वो आए थे। ये बातें भी आगे लोग विचार करेंगे इसके ऊपर कि कितने खुल के अच्छी तरह से बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा वो है। लेकिन ये बात सही है, जैसे कि हमारे 2 साथी यहाँ लगातार कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपके जो कार्यकर्ता हैं आपसे अचानक इतने असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं। उनको आप साथ लेके चलिए, कुछ ऐसा विचार बनाइए जिससे कि लोग आपके साथ जो एक बार जुड़ते हैं वो बहुत जल्दी उनका मोह भंग ना हो जाए। ये संगठन की बात है और ये लीडरशिप की भी बात है और ये इनको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल आइडियोलॉजी की भी बात है, मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा, उनका जवाब भी देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल मुदगिल आपका। फिरोज बख्त अहमद, गोपाल राय और विनोद कुमार बिन्नी भी हमारे साथ मौजूद थे। तो साफ तौर पर कई लोगों का ये कहना है, जिस तरह से विपुल मुदगिल भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आवाज़ें उठने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है, लेकिन शायद बेहतर काम करने का तरीका डेवलप करने की ज़रूरत है। और बार बार ये बात भी उठाई जा रही है कि जो एक काडर बनाने की बात है, खाली वॉलंटियर्स से काम नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी का, और ज़रूर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर साफ आगे क्लियर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।